चालू कर दो। भक्तों भक्तों कीचक वध का शेष भाग मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कीचक 1000 हाथी की ताकत थी उसमें और वो 100 भाई था। ये राजा विराट का साला था और वहाँ का ये सेनापति था। उस कीचक वध को प्रस्तुत करूँ हे राधे वर श्याम। उस कीचक वध का मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन देवराज इंद्र से अर्जुन आज्ञा लेकर चले काम्यक वन की सीध लगाए। आए के पहुँचे काम्यक वन में, अब आगे के सुनो हवाल। जो कुछ बीता था इंद्रलोक में सब भाई से कहो सुनाए। वही समैया वही अवसर पर एक भगवान वेद व्यास पहुँच गए जाए। खूब खातरी की पांडवों ने ऊपर ऊंचे आसन दिए बैठाल। पूजा अर्चना व्यास की कीनी, धर्मराज कई हाथ जोड़ के बोलते गिरा उचारे। ऐसी जगह के भगवान बताते हो जहाँ पर अज्ञातवास बीता मई जाए। व्यास जी बोले पांडवों से कि तुम सुनते बहु कान लगाए। राजा विराट की नगरी अतकैय सुंदर, वहाँ पर अज्ञातवास बीता बहु जाए। नाम बदल के भेष बदल के सारो भेद कहिए हो छिपाए। पड़े जरूरत किसी काम की है चुपके से आपस में ले हो बताए। सारो हाल के पांडव समझा कर अपने आश्रम को कहते पूछे कराए। 12 वर्ष तो अज्ञातवास समाप्त होने को आया। अज्ञातवास के शुरू हो जाए। करे मशविरा है पांडव ने के आपस माजे करी सलाए। धर्मराज दुष्टि के पांडव से बोले के भैया के सुन ले बकाने लगाए। कंक नाम कही हमने कही रखो और राजा के दरबार में दिन भी कही जाए। जयंत नाम भीम ने रखो, रसोई को काम निकट में जाए। ब्रह्मला नाम के अर्जुन रखो, कहीं हम शिक्षा का काम निकट में जाए। नृत्य कला और शिक्षा का काम अर्जुन ने ले लिया। उस समय श्राप था, जड़ा के रूप में थे। और बाहुक नाम रखो, बाहुक नाम रखो नकुल ने। और एक चाबुक ली घोड़ों की चाल निकालने के लिए। और सैनी नाम सहदेव ने रखा और कहा मैं राजा विराट की गौएं चराएंगे और गायों का दूध का दोहन करेंगे। और शैलेंद्री नाम है कई द्रौपदी ने रखो, हार और माला कई गुथबे महल में जाए। और सुंदर सुंदर हार पहना करके बना करके रानी सुदेशा को पहनाएंगे। ऐसा बता करके सब अपनी तैयारी करी। अपने अपने नाम, अपने अलग अलग नाम बनाए, भेष छिपाओ और कुटिया केरी परिक्रमा कीनी, परिक्रमा कीने। और राजा विराट की नगरी की रही थी सूद लगाए हरी। पांडव कई चल भय थे कामक बन से, कामक बन से। और राजा विराट की नगरी के पास पहुँच गए जाए। भारी कई
भरे कम झाड़िए वहाँ पर जंगल पड़त दिखाए। आर्य समी में को पेड़ खड़ो तो धर्मराज बोलत गिरा उचारे। अस्त्र शस्त्र कहीं आप छिपा दो, एक एक चलो कूच करवाए। वहाँ पर एक बहुत बड़ा समीप का पेड़ था और एक कुआं बना हुआ था, अधूरा कुआं था और उसकी बहुत बड़ी बड़ी डालें थीं, झाड़ी भरकम करील बोझी खड़ी हुई थीं और वहीं एक पास शमशान घाट बहुत बड़ा बना हुआ था। तो भीम ने क्या किया, एक खाखर ली और उस डाली में टांग दी जा करके, जिससे कोई भी वहाँ पहुँच न सके डर की वजह से। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मैं पहले दरबार में जा रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर वहाँ से चल दिए और जा कर के जब दरबार पहुँचे, इसके पहले पहरेदार खड़े हुए थे। पहरेदारों ने देखा कि बड़ा ये व्यक्ति क्यों, ये तो तुलसी की माला डाले, पगड़ी बांधे और क्या नाम सफ़ेद अगोछा डाले, कुबड़ी लिए और एक पोथी दावली। उन्होंने कहा ये कोई प्रकांड ज्योतिषी आ रहा है, इसलिए पहरेदारों ने नहीं रोका और धर्मराज युधिष्ठिर दरबार में पहुंच गए। धर्मराज ने पहुंच गए जब, तो राजा विराट ने देखा कि कोई अर्थशास्त्री बड़ा प्रकांड पंडित आ रहा है, तो उन्होंने सिंहासन से उतरकर उनका अभिवादन किया और धर्मराज युधिष्ठिर ने उनको अपना शीश नवाया और अपने पास सिंहासन पर बैठा लिया। कहाँ से आए कैसे के आए, सारे कई हाल देव बतलाए। राजा विराट ने कहा कहाँ से आए कैसे आए, सारा हाल बता दो। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले कई कारणवश पांडव तीर्थ यात्रा कहीं चले गए और हमसे कहा कि राजा विराट के यहाँ जा कर के अज्ञातवास बिताना ये, और वहाँ से दूत भेज करके हम तुमको बुला लेंगे, जाओ, ये कहा राजा धर्मराज युधिष्ठिर ने। राजन, इसलिए आपके पास मैं दिन व्यतीत करने के लिए आया हूँ। अरे बहुत अच्छा, हम पंसासारी का खेल खेलते हैं और उनको धर्मराज युधिष्ठिर को सुंदर सुंदर पंसासारी खेल कर ले जाते थे, ये हमारा काम था। इसके बाद जयंत भीमेन चल भय, जयंत नाम रखा था भीम ने। एक कई झाबा रखे और एक कांधे पे कंछुला है लो तुधराए। एक कंछुला और एक वो झाबा रखे और बड़ा तगड़ा शरीर उनका। जब दरबारियों ने देखा, पहरेदारों ने, उन्हें कहा ये हाथी कैसा कौन आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि कोई प्रोग्राम राजा साहब ने किया है और ये खाना बनाने वाला है, क्योंकि झावा वावा रखे हुआ नहीं रोका और वो दरबार में चले गए और राजा विराट को शीश नवाया। राजा विराट ने कहा कैसे आए, कहाँ से आए, सारे हाल कहो समझाए। कई कारणवश चले गए हैं पांडव और हमको ये बतला गए हैं कि राजा विराट के वहाँ समय व्यतीत करना, फिर बुला, ये सारी बातें कंक जानते हैं। इसके बाद बृहनला अर्जुन पहुँचे, जा कर के शीश नवाया और शीश नवा करके यही बात राजा विराट ने कही, कहाँ से आए कैसे आए, सारे हाल देव बतलाए। तो अर्जुन बोले कि मैं वहाँ नृत्य कला और शिक्षा का काम निपटते थे और पांडव किसी कारणवश चले गए हैं। अच्छा, कंक से ये सब बातें पूछ लो। जा कर के उनको वहाँ भेज दिया नाट्यशाला में, शिक्षा का काम और नृत्य कला हम सिखाते थे लड़कों को। इसके बाद बाहुक नाम रखा था नकुल ने, एक चाबुक सुंदर लिए और वैसे ही भेष बनाए पहुँच गए। वहाँ जा कर के शीश राजा को नवाया और कहा कि पांडव कारणवश चले गए, हमसे कहा राजा विराट के यहाँ दिन व्यतीत करो। तो हम घोड़ों की चाल कट्टर से कट्टर, हाँ घोड़ा हो उसको भी हम वहीं निकालते थे और चाल निकालते थे घोड़ों की, ये हमारा वहाँ काम था। इसके बाद सहदेव ने सैनी नाम रखा था और उन्होंने एक लाठी ली
और ग्वाले का वेश बनाया और जा कर के राजा को शीश नवाया। कहा हम वहाँ पांडवों की गायों को चराते थे और दोहन का काम करते थे और कारणवश वो चले गए, ये सारी बातें कंक से पूछ लो। इसके बाद शैलेंद्री, द्रौपदी ने शैलेंद्री नाम रखा था, तो वहाँ से द्रौपदी चली और चल के दरबार में पहुँची, राजा को शीश नवाया। तो उन्होंने कहा अरे कैसे आई हो, क्या काम पड़ गया? तो उन्होंने कहा कि हम द्रौपदी की सहेली और सखी समझ लो और चायदासी समझ लो, मैं उनके सुंदर सुंदर माला बनाती थी और रानी द्रौपदी को पहनाती थी, कारणवश वे चले गए। ये सारी बातें कंक से पूछ लो। और जाकर के अपने जगह जगह पर सारे पांडव नियुक्त हो गए और नियुक्त होने के बाद दिन व्यतीत होने लगा। जब दिन व्यतीत होने लगा, दिन बीतते बीतते सावन का महीना आ गया, आखिरी रक्षाबंधन के दिन थे। तो वही बगीचे में हिडोना टंगे थे, झूला, लड़कियां अपने मंगलाचार गा रही थीं और मलारें गा रही थीं। वहीं पर भवन बनों की चके गो, भक्तों की चके गो, जो राजा विराट को सालो कहा हरि। एक सहेली झूला से बोली, झूला से बोली, अरे सहेली सुन लो कान लगा हरी। वो सहेली कहने लगी सखी हो सुन लो। और वहीं पर कीचक का भवन बना था, ऊपर लेटा सुन रहा था वो। तो सहेली ने कहा अपने बीरन की अकेली प्यारी बहना, अपने बीरन की अकेली प्यारी बहना, हमसे कुछ कहो ना जाए, मैया न भेजो और भैया को झूठो, भैया झूठो, पहना को ला बोली बाए हरी। राखिए बंध दे अपन बीरन के, अपन बीरन के, असन में हुई बेसहाय हरी। सुन सुन मलार कई सखियन की, कई सखियन की है, कीचक मन में करत विचार हरी। हम हूँ जैबे रंग महल को, रंग महल को, और अपनी बहना से राखी बंधई बेचा हरी। और सज धज के कीचक चल बहु तो अपने भवन ते गई, अपने भवन ते गई, महलों की सीध लगाए हरी। ओही समय कई अवसर पर, ओही अवसर पर, रानी सुदेशना शैलेंद्री आपस में रही थी बताए हरी। आपस में बातें कर रही थी शैलेंद्री और रानी सुदेशना। और वही समैया उसी अवसर पर कीचक वहाँ रंग महल में पहुँच गया। जिस समय रंग महल में पहुँच गया, उसने दूर से शैलेंद्री को, द्रौपदी को देखा। देख कर से काम से अंधा हो गया। ऐसी की नारी कभू न देखियो, जैसी आँखिन पड़ी है
धनुष की जैसी भौम दिखे, मृग जैसे नैना दिखलाए, गोल कपोल कमल जैसे दिखे, होठों पे गुलाब जैसी मुस्कान, लंबे केश सुनहरे कई दिखे, खुशबू मंद मंद लहराए। अब कीचक बोला, देख करके शैलेंद्री को काम से अंधा हो गया और कहने लगा, आहा, ऐसी कई नारी कभू न देखी, जैसी आँखिन पड़ी दिखाए, नारी बना लूं ऐसे नारी को, हमारे कई भाग कई खुल जाए। उसने कहा, इसको पत्नी अपनी नारी बना लूं तो हमारे भाग खुल जाए। और जाए के पहुँचो रानी सुदशा के ढिंगे, अपनी बहन के पैर छुए हैं जाए, पैर कई छू कर की जगह बोलो, कई बहना कई सुन ले वो कान लगाए, कहाँ की नारी हो किसे की नारी है, इसका हाल देव बतलाए। रानी सुदेशना के पास पहुंच करके कीचक जब पहुंचा तो अपनी बहन से कह रहा है, ये कहाँ की नारी, किसकी नारी, और रिश्ते में ये नारी कौन कही लगत तुम्हार, और भेद बता दो इस नारी की, मेरी शंका देव मिटाए। और जिस समय शैलेंद्री रंग महल में रानी सुदेशना के पास पहुंची थी, उस समय उसने बता दिया था कि माता जी, मैं जूठा भोजन कभी नहीं छूऊंगा और न जूठे बर्तन मान सकता हूँ। मेरे 5 गंधर्व रहते हैं, वे हमारे देवता रहते हैं, तो हमेशा हमें वो हमारी रक्षा के लिए रहते हैं। अगर किसी ने बुरी नज़र से मुझे देखा तो वे देवता गंधर्व मार देंगे। इसलिए माता जी, हम तुमको पहले बतलाए देती हूँ, कोई बात अगर आ जाती है तुम कहोगे पुत्री हमने तुमने बतलाया ही नहीं, इसलिए मैं पहले बतलाए देती हूँ। अब कीचक अपनी बहन से पूछ रहा है, क्या यही पूछ रहा, तो उस समय रानी सुदर्शना कहने लगी कि भैया, ये नारी है समय की मारी है, इसका कई रूप तो तेज दिखाए, बुरी नजर से जो कोई दिखी है, देवता दी है जान से मारे। भैया हो, देवता मार देंगे अगर तुमने बुरी नज़र से इसको देखा। तो कीचक अपनी बहन से, और कीचक बोला रानी सुदेशना से, रानी सुदेशना से, बहना सुन ले हमारी बात हरी, कहाँ के देवता कैसे देवता, और ये देवता है कौन सी बलाई, हम हैं अजगर सूर वीर कई, कोई छत्री ना मुझसे रोक पाए। उसने अपनी बहन से कहा, कोई भी छत्री हमारे सामने पैर नहीं रोक सकता, हम इतने बलशाली हैं। तो रानी सुदेशना कहने लगी कीचक से, रानी सुदेशना कीचक से बोली, कई भैया सुन ले बहुता नहीं लगाई, ये नारी है महाबीमारी है, और रात के हुई है मारा कई मारी है, और देवता जम को जमीन पे पटके दी है मारे, दे तुमको हम समझावत, भैया लौट भवन को जाओ। आज रानी सुदेशना अपने भैया कीचक से कह रही है कि भैया, हम तुमको समझा रहे हैं, इसे अपने महल को लौट जाओ चुपका, इस नारी के पीछे मत पड़ो। तो कीचक ने बहाना किया
और कीचक बोला रानी सुदेशना से, रानी सुदेशना से, बहना पानी देव पिलाए हरि। रानी सुदेशना शैलेंद्री से बोलिए, बहना गड़ुआ में पानी लई के भैया को देव पिलाए हरि। रानी सुदेशना चल गई और उसने बहाना किया पानी का कि ये जब पानी लेने जाएगी तो पीछे से हम इसको पकड़ लेंगे। जब रानी सुदेशना लोटा लेकर पानी लेने के लिए पहुंची तो पीछे से कीचक दौड़ करके गया और हाथ पकड़ लिया। जब कीचक ने जब पकड़ लिया तो अब द्रौपदी कहने लगी, आज तो बड़ा मामला गड़बड़ हो रहा है, ये तो कीचक जो मुझके काम से अंधा हो रहा है। और लाज बचैबे के कई खातिर द्रौपदी बोली थी गिरा उचारे, योग भोग सूने में होते हैं भैया दिन में अच्छो पड़त न दिखाए। आधी रात के रे अमले में नाटशाला में आईब तुम्हारे पास, हमारी कई तुम्हारी बात कई हुई है प्रेम भरी, हम साँची रही है बताए। उसने कहा रात को हम आएंगी नाटशाला में जहाँ पर अर्जुन राजा विराट की पुत्री उत्तरा थी, उसको नृत्य कला और पढ़ाते थे, वो नाटशाला थी। उसी नाटशाला को शैलेंद्री ने उर्फ द्रौपदी ने उस कीचक से बहाना करके कहा किसी तरीके से इससे पिंड तो छुड़ाओ, आज लाज बचानी हमको है। तो उसने कीचक ने जब सुना द्रौपदी की ये बातें बड़ा खुश हुआ, उसने बाँह छोड़ दी और द्रौपदी अपने कक्ष को चली गई। वहाँ से खुशी खुशी ये कीचक लौट करके अपनी बहन के पास आता है। तब बहन बोली कि ये तो मामला बहुत ख़राब हुआ जाता है और इसको हम क्रोध भर के इसको समझावें और इसके समझ में आ जाए, इससे भवन में लौट जाए तो अच्छा ही है, नहीं तो ये मारा जाएगा। तो उस समय रानी सुदेशना कीचक से कह रही है, माँ जगत जननी माँ सीते को रावण ने पंचवटी पे लिया था चुराए, कुल विध्वंस अपना किया था यही कई कारण लिया था बनाए। यही कारण उसने बनाया था रावण ने और वही कारण तुम बना रहे हो, कारण मत बनाओ भैया। तारा कई नारी सुग्रीव की प्यारी है, जब रन बालन लई छिड़ाए, अधर्म का कहीं काम किया था राम ने दिया था जान से मार। कई तारा नारी सुग्रीव को प्यारी थी और अपने भाई की छोटी बहन पत्नी को इसने छुटा लिया। जब छुटा लिया तो अब तो मामला गड़बड़ हो गया। जब छुटा ली तो भगवान जब राम वन को गए थे तो वहाँ जा कर के इसको मारा और तारा वापर की इसने अपना जीवन गंवा दिया। फिर क्या कहा रानी सुदेशना ने, कई इंद्र कई उतरते इंद्र लोक से अहिल्या के घर में घुस गए थे जाई, साप कई दीनों तो गौतम ऋषि ने कैसों भग शरीर में बन जाए, भारी कई इज्जत भारी है इंद्र की हुई गई जंगल की रही थी सीध लगाए। भारी इज्जत और गौतम ऋषि मुर्गा बन के ये इसने बांग दे दी जा करके गौतम ऋषि की कुटिया पर। गौतम ऋषि
ने समझा कि सवेरा हो गया, 4 बज गया है, हम अपना डोलचा उठाया और गंगा स्नान के लिए चल दिए। जब वहाँ गंगा स्नान करने के लिए गए और डोलचा जब बोरा तो गंगा जी ने कहा कि तेरे घर में तो लौट जा ऋषि, अरे ऋषि लौट जा, तेरे यहाँ एक अधर्मी पापी घर में घुस गया है। तो तुरंत वहाँ 12 बजे समय है, हम सोने में तू जगा रहा है ऋषि। तो तुरंत गंगा जी की बात सुन करके तुरंत वापस गौतम लौटे और जब देखा तो वहाँ ये इंद्र को श्राप दे दिया। उसके शरीर में सहस्त्रों बग भगई बग पूरे शरीर में। इतनी इज्जत फारी इंद्र की हो गई कि जंगल के लिए भाग गया और हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद वो ठीक हुआ था। ऐसे हम कई तुमको समझावत, रानी सुदेशना की चक्ष बोली कि भैया सुन लो कान लगाए। ऐसे समझावत हैं हम तुमको, सीधे लौट भवन को जाओ। उन्हें कहा भैया इससे हम समझा रहे, सीधे भवन को लौट जाइए। कीचक बड़ी क्यों द्रौपदी कही गई थी कि हम नाटशाला मिल गए आधी रात के अमले में, तो ये बात सुनकर के कीचक बड़े अट्टहास से कीचक तो है, बहना के चरण छुए जाए। बहन के चरण छुए और हंस करके अपने महल को चला गया। वहाँ क्या इसने किया, और बुलाए संतरिय कीचक बोलो तुम सुन ले बहु कान लगाए। नाटशाला में जाबो पलंग सजाबो, रेशम गद्दा दियो बिछाए। इत्र गुलाब उसमें छिड़कइयो, रोशनी का प्रबंध दियो कराए। उसने कहा नाटशाला में फौरन जाओ और कोता कई खानी जो तुम्हें अभी तन खाल कई दे उड़ाए। उन्हें कही अगर जरा भी कोता खानी करी तो बीतन खाल उड़ा दें। वहाँ पर रोशनी का प्रबंध अच्छा करना और गद्दा रेशम का बिछा करके इत्र गुलाब छिड़काना। तो संतरी फौरन भागा, नाटशाला में सब सजा दिया और सजाने के बाद उस समय वो तो चला गया। खूब शराब पी चकने मंदरा को भूत के बहुत सवार। खूब शराब पी उसने और 12 बजे के वादा था तो ये 10 ही बजे पहुंच गया वहाँ नाटशाला में और पलंग पे खूब लौट रहा है, इधर करवटें बदल रहा उधर करवट। और शैलेंद्री द्रौपदी ने सोचा कि अब क्या करें, तो वो धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंची और कहने लगी कि स्वामी आज कीचक ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और वो कहता था कि हम अपने भवन में ज़बरदस्ती तुमको ले जाएंगे और पत्नी बनाएंगे। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर बोले कही देवी अबे शेष बकाया अज्ञातवास में है, ये दिन और कट जाए, थोड़े 4-6 दिन शेष हैं। फिर वो गई अर्जुन के पास। अर्जुन ने यही कहा कि भैया का आदेश नहीं, हम कैसे मार तो दें, कैसे पहुँचें। यही बात नकुल ने कही, यही बात सहदेव। इसके बाद वह रसोई घर में भीम के पास पहुंच गई जाकर के। जब भीम के पास पहुंच गई तो रोए रोए बातें तो कुछ बीता था कीचक से, भैया कीचक से। चारों हाल भीम से कहो है जाए हरी। सारा हाल बताया भीम को। लाल पीली आँखें करके शैलेंद्री से बोलते गिरा उचार हरी। देवी कुत्ते का इसी जान साले में, आज हम उसको आधी रात के अमले में मार दूंगा, तुम चिंता ना करो। जाओ अपने सीधे कक्ष को लौट जाओ और सुबह मरा हुआ तुमको सुनाई पड़ेगा। शैलेंद्री आई,
उर्फ द्रौपदी। द्रौपदी अपने कक्ष में पहुंच गई। अब इसके बाद भीम ने क्या काम किया कि अर्जुन तो हिजड़ा बने हुए थे, श्राप था उर्वशी का, तो ने कुटरिया लिया मैं गानों की दी। अब गाने कुटरिया लेके अब अपनी हम सजावट करें, स्त्री बने। तो वो कुटरिया लेके अर्जुन से अब पहुंच गए और कहा भैया आज कीचक को उनको मारना है, और द्रौपदी का हाथ पकड़ लिया, बड़ा काम खराब हो रहा, गलत हो रहा है। उन्होंने तो अर्जुन ने कहा ठीक है। वो अपनी कुटरिया ले करके आज कड़ा के ऊपर छड़ा बिराजे और मेथी और बिंदी लगाई और साड़ी पहनी सुंदर, आज सब सज के बिल्कुल तैयार हो गए। आधी रात के जब 15 मिनट रुके तो 15 मिनट में पहुंच गए। जो जगत रोशनी वे पहुँचे वहाँ पर रोशनी जग रही थी, तो उससे झरोके से देखा कि ये करवटें बदल रहा है, और अब हमको किबाड़ा उसने खुले रखे इसलिए कि अगर किबाड़ा हम बंद कर लेंगे तो द्रौपदी ये शैलेंद्री लौट जाए, तो उन्हें किबाड़ा खुले रखे और खुले रखे और किबाड़ों की आड़ में पहुँचे। जो उसने करवट बदली भीम ने, सोई न जगत रोशनी भीम न देखी तुरत गई बुझाए। जगत रोशनी देखी तुरंत उन्हें गुल कर दी और जाए के पहुँचे थे पलंग के ऊपर। अब कई कीचक के सुनाओ हवाल। कीचक के पास जब पहुँच गए, हाथ कई फेरत है भीम के ऊपर, धीरे धीरे रहो बतलाए। ऐसी कई नारी कब न देखी और जैसी आँखिन पड़ी दिखाए। रानी बन जाओ कई हमारी, विराट नगर की महारानी लीजे बनाए। उसने कहा विराट नगर की रानी नहीं, महारानी बना ली, हीरे मोती से जड़ हुई भी, ये उसने कीचक। और भीम धीरे कई धीरे भरे हुकारी। आज भीम धीरे धीरे हुकारी भर रहे हैं। भीम की सारी बातें उन्होंने सुना। जो कीचक ने उसको हाथ बढ़ाया छाती के ऊपर, तो दोनों ने बगल में डाल करके डाल ली और पीछे से ताकत लगाई तो एकदम पछाड़ खा करके पलंग के नीचे गिर पड़ा। धोबी पछाड़ लगा दी उन्होंने और कीचक के ऊपर सवार हो गए और लगड़ने लगे। डार सवारी कई रगड़न लागे, सवारी डार के रे आज कीचक को रगड़ रहे हैं और ट्यूना कस के धर दिया। जब धर दिया तो प्राण उनके, क्यों कि वो शराब अधिक पिए था, भर भर कोशिश कर रहा है, ताकत लगा रहा है, लेकिन शराब की वजह के नशे में, क्यों भीम तो बहुत बलशाली थे, और उन्होंने उसके कीचक के प्राण निकाल दिए। जब प्राण निकल गए तब उन्होंने सोचा कि इसको कहाँ डालें, तो उन्होंने सोचा कि इसी महल के पीछे डाल दो जा करके, तब सुबह सब जानेंगे। तो उन्होंने उसको पीठी पे लादा और पीठ पे ला दो कई भीम ने, इसके भवन के पीछे डाल दो तो जाए। नाटशाला की किबाड़ा खोल करके और इसके भवन के पीछे डाल दिया और वहाँ से आए, तुरंत दरवाज़ा बंद किया और वह पुटरिया ले करके अपनी बांधी तो अर्जुन को सौंप दी और आकर के अपने रसोई घर में पहुँच गया है। जब उसने बड़ी जोर से आवाज़ आई, वहीं नगाड़ा रखूँ वहीं ढोलक, क्यों नृत्य कला करती थी, तो बड़ी शोरगुल हुई। तो राजा ने कहा कि ये आवाज़ कहाँ से, और रानी सुदेशना जानती थी ये काम से मदहोश हो रहा है, आज देवता आ गए हैं, आज इस देवताओं ने इसको जान से कीचक को मार दिया है, चुप्पा रहो नहीं तो वो सब तुम्हारे ही जो है हमको भी उजाड़ देगा, आप भी उजड़ जाओगे, आपकी नगरी सारी उजड़ जाएगी। क्यों देवता हैं वो रक्षा करत, और कौन देवता आते वही धर्मराज युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव, ये उनके देवता थे, 5 देवता। अर्जुन इन्हीं को पहले बतलाया था। तो कीचक बद समाप्त होत
भक्तो समाप्त होता है। भक्तो सुन लो कान लगाए हरि। कीचक वध समाप्त हो गया। भक्तों, मैंने आपको सुनाया।